औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी खैर में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। ये क्लास 7 की जो है वो हिस्ट्री की बुक है और जो स्टूडेंट्स या जो भी देखने वाले जो हैं वो फेडरल बोर्ड को फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ पर जो है वो क्लास 7 की सोशल स्टडीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। तो आज जो है वो हम हिस्ट्री करेंगे इसकी, और इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर 1 मिडल एजेस इन यूरोप। तो देखिए इस तरह जो है वो आप लोग अपने अच्छे से टाइटल पेजेस भी बना सकते हैं अपने काम को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप जो है वो अपने काम को रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए अच्छे से टाइटल पेज भी बना सकते हैं। यहाँ इसके पेज नंबर 19 पर हम आते हैं और देख लेते हैं कि लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 लाइन्स। तो आइए ये मैंने आप लोगों के लिए रेडी करके रखे हुए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ डिफाइन द फॉलोइंग। फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम based on land ownership and person loyalty. It was the need of the day to bring the politically fractured society back together. B is barbarians. Barbarians was the term used by the Romans to describe people who lived outside of the empire. Goths, Visigoths, Vandals, Huns and other tribes resided in the empire. These barbarian tribes arrived in Rome from Central Asia and settled themselves. And C is Orthodox Church. The history of the church begins with the teachings of Jesus Christ. The Christian church in Roman cities developed and organized into a hierarchy. The priests and clergy obeyed the church. Question number B is compare the hierarchy of responsibilities between the knights and peasants in feudal system. तो आपने इस तरह से 2 कॉलम बना लेने हैं। नंबर 1 पे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है आपने किसकी? नाइट्स की, और दूसरे में आपने लिखनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीजेंट्स की। तो नंबर 1 जो है वो कॉलम में आप जो है उसमें आप लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नाइट है। नाइट्स फाइट फॉर नोबल्स एंड किंग। सेकेंड इज सेफ गार्ड द वीक एंड पुअर। और पीजेंट्स की है आपके सबसे पहले कि पीजेंट्स वर्क द पॉन्ड फॉर नोबल्स एंड नाइट्स। सेकेंड इज दे केयर फॉर देयर लॉर्ड एनिमल्स एंड अदर जॉब्स इन रिटर्न फॉर शेल्टर एंड फूड। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द पॉप एंड किंग। तो आपने इस तरह से यहाँ पर भी 2 कॉलम बना देने, एक पे किंग लिखना है, दूसरे पे पॉप लिखना है। किंग का आप नीचे लिखना है आपने मेड लॉज, और सेकंड लाइन में लिखना है किंग ओन्ड ऑल द लैंड इन द कंट्री। पोप का है ऑल्सो कॉल्ड अ चर्च लीडर। सेकंड इज दे वर इन चार्ज ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। ओके, सो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन दैट इज describe the reasons which resulted in the rise of feudalism in Middle Ages. So answer is feudalism helped in the creation of order in Western Europe. Feudalism areas in Western Europe after the fall of the Roman Empire. The rise of European feudalism was the direct outcome of political disorder and continued warfare. Next question is how was the Byzantine Empire linked with other part of the world? Answer is the Byzantine Empire had a strong agriculture and trade based economy. Constantinople was regarded as the trade center because it controlled the major routes connecting Europe and Asia. Direct commercial contacts were mentioned Constantinople with merchants from Central Asia, Russia, and etc. And another question is what was Justinian Code? Answer is Justinian Code is one of the most notable achievement of Byzantine Empire.
during the reign of Emperor Justinian 527 AD to 565 AD. The ancient Romans laws were collected and organized to form the Justinian Code. Now come down, that is detailed questions. Explain the positive and negative impacts of Dark Ages on Europe. Provide a judgment with your own understanding. सबसे पहले हेडिंग देंगे आप आंसर लिखकर, द डार्क एजेस एंड इम्पैक्ट ऑन यूरोप. द टर्म डार्क एजेस 500 AD to 1000 AD is frequently used interchangeably with Middle Ages. It refers to the time between the fall of the Roman Empire and the beginning of the Renaissance. Significant impact of Dark Ages on Europe. Despite the fact of there was little significant and cultural progress during the time period, some significant impacts were well known, such as Catholic Christianity flourished in Western Europe during this time period. Second one is the Roman Empire gradually distinguished into many smaller political entities or empires. Feudalism remained the dominant political system in Western Europe. Third is the Byzantine Empire, a powerful political in the East. Second is, what were the main characteristics of the feudal system? Answer is, European feudalism had three main characteristics. Number one is political. That is, the king command absolute power based on God's will. The Catholic Church held considerable power in government affairs. Second is economic. People had specific jobs that they had to do for their entire lives. And the last one is social. The feudal pyramid was a social structure of a hierarchical nature. Some individuals were more important than others. So question number 3 is, analyze the effects of fall of Roman Empire. Answer is, many historians see the fall of the Western Roman Empire as the end of the ancient world at the beginning of the Middle Ages, when the infrastructure was destroyed due to invasion. The quality of governments and people's life declined as well. What followed was the Dark Ages, which impacted the whole of the Western Europe greatly. Question number 4 is, evaluate the impacts of Mongol invasion on Europe. Answer is, number 1, after establishing their rule, the Mongols allowed the people to retain their local institution and cultures. Second is, the Mongol network greatly facilitated travel and communication between Asia and Europe. Third is, travelers such as Marco Polo brought back information about China and provided access to Chinese technologies such as coal for energy, money printing and explosive powder, astronomy, medicines and mathematics. Fourth is, the tax system was established by the Mongol. And the last one is, insurance parties spread from Eurasia to Europe, resulting in economic stability in the part of the world. Question number 5 is, why were the knights so important for the feudalism kingdom? Answer is, by the 11th century, Western Europe had become a battleground of feuding nobility seeking for dominance. Feudal lords raised private enemies of knights or cavalry to defend their lands. The code of chivalry of complicated set of beliefs required a knight to battle bravely in defense of his master. The weak and poor were likewise safeguarded by the gallant knight. तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा. अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.